हमने ये चीज़ें जानी कि वॉइस और इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ें होती हैं। अब इन दी ब्रीफ आपने बताया ना एज डिफरेंस, ना टाइम डिफरेंस, ना शक्ल डिफरेंस, ना एरिया डिफरेंस, कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपको करना है नहीं करना, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। एब्सोल्युटली। अगर ये रहेगा तो आप रातों में जगोगे, काम करोगे। आई हैव मैनी पीपल लाइक सर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मैं आँख डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। अरे तबीयत खराब हो जाएगा, मरेगा थोड़ी ना। मरेगा नहीं ना। तबीयत खराब है तभी भी करो, 2 क्रोसिन मारो। बुखार है ना, 2 क्रोसिन मारो। लूज मोशन है ना, इमोसेक 2 गोली मारो तो बूच लग जाएगी। चले फालतू बहाने नहीं करना है। ये एक मेन बात होती है। तो आपको करना है कि नहीं करना, पैसे कमाना है नहीं कमाना है। अगर कोई बोलता है पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, आप वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। आपको किसी ने तरीका बता दिया और आप स्टोरी सुनाएंगे, अभी यार इसके लिए तो सुबह उठना पड़ेगा, इसके लिए तो लेट बैठना पड़ेगा, इसके लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा। तो फिर आप कर लो ना अपने तरीके। या तो आपके पास राहुल पैसा कमाने का तरीका है या संतोष पैसा कमाने का तरीका वापरो। तेरे पास पैसा कमाने का तरीका है नहीं, मेरा वाला तरीका तू साला अप्लाई करने को रेडी नहीं है, तो तू उसका मतलब यह है कि तू ऑर्डिनरी था, तू ऑर्डिनरी है और ऑर्डिनरी रहेगा। दूसरों की मर्सिडीज देख के जलने का अधिकार तुझे है ही नहीं। तू चुपचाप अपना काम करते रहे, तू ट्रेन में मरवाते रहे, तू ऑटो में चलता रहे। तेरा नहीं होगा, तेरा बड़ा काम नहीं होगा, तेरे तकदीर में नहीं लिखा, इस उम्र में तेरी नहीं होगी। अगर करने का है तो सीधा सीधा मुद्दे की बात करो। इट इज नॉट डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूशन बोलते हैं। सुपर सर। DK वर्सेस DE। नॉलेज की कोई कमी नहीं है किसी को, डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज की नहीं है। तो क्या हमारे को रात को तकलीफ नहीं होती? हमें नींद नहीं आती है, लेकिन उस नींद को मारना पड़ता है। तो जब तक आपका काम नहीं होगा, बड़ा काम अगर करना है तो सैक्रिफाइस लगेंगे। अब वो सैक्रिफाइस तुम साले गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हो, अभी पैसे कमाए हो क्या? अभी फिलहाल तो ना कर दो। हमारी भी एक चाहने वाली होती थी एक ज़माने में, उसको हमने जैसे ही करियर स्टार्ट किया हमने अलविदा कर दिया। हमने कहा महीने में 1 दिन मिलूंगा। उसने कहा नहीं रोज़ मिलना है। मतलब रोज़ मिलना है तो तेरे साथ मुलाकात आज से बंद, क्योंकि अब हमें करियर बनाना। तो सैक्रिफाइस उस लड़की का भी देना पड़ा। सैक्रिफाइस टाइम का होता है, सैक्रिफाइस एनर्जी और एफर्ट्स का होता है। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा ना। ग्रेट सर, इसमें चीज़ें समझने को मिली और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली कि जी करना है तो करना है, बहाने नहीं करने। करना है तो आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी कर लोगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अपनी बुक में द 11 कमिटमेंट्स जो बुक है सर, ये इस बुक में आपने एक कोट लिखा है, कोट निकाला है विंस्टन चर्चिल का। इन वर्ल्ड वॉर में वो लिखते, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। तो आपने इससे अपनी पर्सनैलिटी मैच की है। या आपने कहा है कि आई टू हैव नो वर्ड्स ऑफ लव, केयर एंड सिंपैथी टू ऑफर बट चैलेंज, हार्ड वर्क एंड पैशन। तो सर इसको कैसे हम डिफाइन करें? देखिए, अगर लोगों से काम निकालना है तो लोगों को पुश तो करना ही पड़ेगा। साधारण इंसान को अगर छोड़ दो ना तो मंडे को सोएगा और थर्सडे को उठेगा। बोले बेटा सो जा, तो मंडे को सो के थर्सडे को उठेगा। साधारण इंसान पढ़ना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। एंड देयरफॉर अगर आप एक लीडर हो, लीडरों का काम क्या है? लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करना। एक साधारण इंसान दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, एक असाधारण इंसान ही दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। अगर मैं साधारण हूँ और आप साधारण हैं राहुल जी, तो मैं आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर असाधारण हूँ, असाधारण मेहनत करने वाला, असाधारण नॉलेज रखने वाला, असाधारण गुड एटीट्यूड वाला, असाधारण आदतों वाली, असाधारण मेरे कौशल्य अगर है और असाधारण मैं बना हूँ, तो मैं साधारण इंसान को बदल सकता हूँ। आपने कोई भी पिक्चर अगर देखा होगा तो जितने भी गुरु लोग होते हैं, जो लीडर गुरु होते हैं, उनको मालूम है कि लोगों को पुश किए बिना काम होने वाला नहीं है। आप चक दे पिक्चर आपने देखा होगा। बिल्कुल सर। चक दे पिक्चर में तो विमेन्स हॉकी के बारे में है। तो विमेन हॉकी के जितने भी प्लेयर थे वो सुबह उठना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि ये कबीर खान जो शाहरुख खान ने रोल प्ले किया तो पागल आदमी है। तो वो उसको पुश करता था, वो उनके खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ उनको उठवाता था, उनसे हॉकी खिलवाता था, उनको सिखाता था, पढ़ाता था, पनिश करता था, भार रखता था। तो ही हैड नथिंग टू ऑफर।
कबीर खान जो चक दे पिक्चर में शाहरुख खान ने जो रोल प्ले किया है, उन लड़कियों के सामने ही वॉज अ बैड मैन। तो जब आप लोगों को पुश करते, अगर आप मिल्खा सिंह आपने अगर पिक्चर देखा होगा तो उसके जो कोच है उन्होंने भी उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पुश किया। एक तो आदमी खुद को पुश करे और दूसरा फिर कोई लीडर पुश करता है, लेकिन आदमी पुश नहीं करता तो लीडर को पुश करना ही पड़ता है। तो मेरे संगत में पिछले 40 साल में जितना भी इंसान आया है, अगर मेरे नजर के रेडियस में अगर वो आ गया और उसने समर्पण कर दिया, एक होता है कि समर्पण करता है, एक होता है कि आधे अधूरे समर्पण करता है, एक होता है कि समर्पण नहीं करता है। अगर उसने जी जान से समर्पण किया और मैंने उसको दर्द दिया तो उसने दर्द लिया, मैंने उसको तकलीफ दी तो उसने तकलीफ लिया, मैंने उसकी बजाई तो उसने उफ नहीं किया। और जो आदमी अभी सोना है तो उसको आपको उसको गर्म करके उसको उसको मेल्ट तो करना पड़ेगा ना। तो हर इंसान जो है वो उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए उसे पुश करना पड़ता है, कभी ह्यूमिलिएट करना पड़ता है, कभी धक्का मारना पड़ता है, कभी गाली देना पड़ता है, कभी मोहब्बत से बात करना पड़ता है। तो आई हैव ऑल्सो नथिंग टू ऑफर एक्सेप्ट हार्ड वर्क, एक्सेप्ट पैशन, एक्सेप्ट पुशिंग पीपल एंड ऑल दोज थिंग्स सो इंसान को बनाने के लिए पुश करना ही पड़ेगा। लीडरों का काम है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में वेदना होती है, प्रसव वेदना होती है। अगर एक लड़की माँ बनना चाहती है तो लड़की से माँ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रूपांतरण है, एक साधारण इंसान असाधारण बनना चाहता है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण है। एक कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बनता है तो वो असाधारण एक कार्यक्रम होता है, रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पेन देना ही पड़ता है और पेन लेना ही पड़ता है। तो सर पेन आपने बात करी, पेन देना पड़ता है, लेना पड़ता है। मैं उसको बजाता हूँ, उसको पीछे पड़ता हूँ, उसको ह्यूमिलेट करता हूँ, उससे बातें निकलवाता हूँ, करवा के लेता हूँ। इस बीच में आपको बड़ी कंप्लेंट्स मिलती होगी, आपके ऊपर लगता है ये कैसा आदमी आ ये मतलब बड़ा जाहिल आदमी सा है, मतलब बदतमीज़ है, बेकार है। तो इसके साथ कैसे आप हैंडल करते हो सर? इसको हैंडल ही नहीं करना है, क्योंकि ये तो 40 साल पहले हमने समझ गया कि लीडरशिप जो है इज़ नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। एक लीडर पॉपुलैरिटी में नहीं है, लोग उसकी वाह वाह करे, उसकी नाम उसकी इज्जत बढ़ाए, उसके बारे में अच्छा बोले, लीडर को पड़ी नहीं। अगर लीडर पुश करता है, 5:30 बजे सुबह उठने को जब शाहरुख खान बोलता था चक दे में, वो खुद भी तो उठता था ना। वो ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बोल रहा उठने के लिए, तुम्हारे साथ भागने को रेडी है, तुम्हारे साथ खेलने को रेडी है। एंड देयरफॉर क्या कहेंगे लोग, ये तो सबसे बड़ा रोग है ना। लोग क्या कहते हैं संतोष नायर के बारे में? आज भी हजारों लोग गाली देते हैं, गाली देता है, पुश करता है, मोहब्बत की बातें नहीं करता भैया। और जिन जिन लोगों ने मेरी इस अत्याचार को, इस जुल्म को सहा, वो आज देखिए कहाँ है। वो बड़े बड़े कंपनियों को CEO बन गए, वो बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े पोजीशन पे आ गए, वो नाम इज्जत शोहरत कमाए। और जो मेरे अत्याचार से बच के भाग गए वो कहाँ है? वो कहाँ है? सर कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या बोले, बिकॉज मैं कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बोले। लोग को जो बोलना है बोलेंगे, और लोग बोलते ही रहेंगे, अच्छा बुरा तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए लीडर को। अब नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर कि आप अपने देश के लिए समर्पित कर दिया है आपकी जीवन, और आपको ये बात मालूम है, अगर मुझे मालूम है कि मैंने 40 साल से समर्पित कर दिया है पूरा मेरा जीवन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सुबह दोपहर रात में एक ही सोचता हूं कि इस आदमी को बनाया कैसे जाए, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे जाए, इसको उठाया कैसे जाए, इसको ना पैसे कमाने वाले को पैसे कमाने का रास्ता कैसे दिखाए, काम ना करने वाले को काम करने की कलाकारी कैसे सिखाया जाए, झूठ बोलने वाले को सच के रास्ते पे कैसे लेके जाए, नॉन कोऑपरेटिव आदमी को कोऑपरेटिव आदमी कैसे किया जाए, नॉट कमिटेड आदमी को कमिटेड आदमी कैसे बनाया जाए। तो ये तो ऑपोजिशन तो होने वाला है, रेजिस्टेंस होने वाला है, रेजिस्टेंस इज अ मस्ट, मारामारी तो होने वाली है। तो क्या डरना इस बात से? डर है, मतलब वो पक्का होने ही होने वाला है, इसे डरना नहीं है। तो सर मोहब्बत पे तो करते हैं ना। अच्छा, अब उस आदमी को हम पुश करते हैं, इसका ये मतलब है हम मोहब्बत पे तो करते हैं। अब मोहब्बत करने का तरीका हर आदमी का अलग है। तुम अगर सुधरना चाहते हो
तो ये मत देखो कि जो सुधार रहा है वो कैसे कर रहा है, उसके तरीके क्या है। उसके कोई भी तरीके है, तू अनकंडीशनली सरेंडर कर। तुझे आगे बढ़ना, तुझे जीतना है कि नहीं? यस सर। है ना? अब वो लड़कियां जो थे चक दे पिक्चर में, उनको जीतना है कि नहीं? वर्ल्ड कप जीतना है कि नहीं? जीतना है। तुम्हें नंबर 1 कैप्टन बनना है कि नहीं? नंबर 1 प्लेयर बनना है कि नहीं? मेरे पास एक फॉर्मूला, बस उस फॉर्मूला में सरेंडर कर दो। साले तुम्हारे पास फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है। हम तुमको फॉर्मूला दे रहे हैं, तुम बोल रहे नहीं ये जरा मुश्किल वाला है, तो तू तेरा वाला फॉर्मूला यूज कर ले ना। तू तेरा वाला यूज कर ले तो उससे जीत हासिल कर ले। तो या तो तू तेरा वाला फॉर्मूला यूज कर ले या मेरा वाला फॉर्मूला यूज कर ले। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें किस भट्टी में डाला जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है, ये समझने की कोशिश। वाई इज दैट यू आर बीइंग पुश्ड? कोई शौक है क्या हमको तुमको पुश करने का? हम इसलिए पुश कर रहे हैं ताकि तुम्हारा बेस्ट बार आवे। तुम्हारा बेस्ट वर्जन नहीं है जो आज तुम खड़े हो, वो तुम्हारा बेस्ट वर्जन नहीं है। अब वो बेस्ट वर्जन बाहर आवे, इसके लिए तुम्हें पुश करना ही पड़ता है। तो हमने लोगों को पुश किया, हमने गाली दी, हमने प्यार भी किया, हमने मोहब्बत से भी समझाया। तो साम दाम दंड भेद सब करते हैं। एक लीडर का काम है डरना नहीं है और उसे पुश करते रहना। सुपर सर। सर आपकी लाइफ में ऐसे कोई पुश करने वाला, आपको वो ऐसे ह्यूमिलेट करने वाला, धक्का देने वाला, ऐसे कौन लोग थे?